आज भगवान पूतना को देख करके नेत्र बंद किए, सोचने लगे पूतना माँ का काम करेगी, दूध पिलाएगी। जो दूध पिलाती है वो माँ होती है या मौसी होती है। ये माया मौसी का काम करने आई है और मुझे मारने भी आई है। इसलिए भगवान नेत्र बंद करके सोचते हैं इसको कौन सी गति दूं। ये पूतना अगले जन्म की बलि की बहन थी जिसका नाम था रत्नमाला। बलि की बहन थी पूतना। जब वामन भगवान गए बलि के दरवाजे पर तो इस रत्नमाला ने वामन भगवान को देखा। वामन भगवान वामन अंगुल के थे, जो अंगुल होती है ना, एकदम छोटे थे, वामन अंगुल के। तो रत्नमाला भगवान की सुंदरता को देख करके मोहित हो गई। अरे वाह, इतना सुंदर! अगर ऐसा मेरा बेटा होता तो बाको में गोद में लेके दूध पिलाती, खूब लाड़ करती, खूब प्यार करती। तो भगवान बोले चिंता मत करो, आपकी इच्छा आगे चल के पूरी करूंगा। जब भगवान ने 2 कदम में ही तीनों लोकों को नाप लिया, सो ये पूतना बोली, जे रत्नमाला बोली, अगर ऐसो मेरा बेटा होता बाको दूध में जहर मिला के पिला के मार डालती मैं, अगर ऐसा मेरा पुत्र होता। भगवान बोले चिंता मत करो, ये इच्छा भी पूरी होगी आपकी। तो वही रत्नमाला पूतना बन करके आई और भगवान को दूध पिलाती है। भगवान सोच रहे हैं कौन सी गति दूं इसको, माँ की गति दूं या जो मारने आई है उसकी गति दूं। पूतना भगवान को दूध पिलाती है, भगवान दूध पीने लगे। पूतना ने सोचा 1 घूंट पिएगो, 2 घूंट पिएगो, 3 घूंट पिएगो, मर जाएगो। लेकिन कन्हैया पीते ही जा रहे, पीते ही जा रहे, पीते ही जा रहे हैं। और जब कन्हैया नहीं मरे, धीरे धीरे प्राण खींचे कन्हैया ने पूतना के। सुपूतना बोली ये तो मरा नहीं, मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, घबराहट हो रही है मुझे, लाला छोड़ दे मुझे, लाला छोड़ दे मुझे। कन्हैया बोले मौसी जी, मेरी यही बैड हैबिट है, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ और एक बार पकड़ लिया तो जब तक किनारे नहीं लगाऊंगा तब तक छोड़ूंगा भी नहीं। बोलो राधे राधे। अब तो आपको ठिकाने लगा के छोड़ूंगा। भगवान ने पूतना के प्राणों को खींच लिया। पूतना अनंत आकाश में उड़ जाती है, विकराल रूप ले लेती है। और महाराज जैसी प्राण इसके भगवान ने हरण किए, पूतना का शरीर आकाश मंडल से यमुना के किनारे धड़ाम से गिरा। इस पूतना के शरीर के नीचे जितने भी पेड़ पौधे आए सब नष्ट भ्रष्ट हो गए। भागवत में लिखा है पूतना का शरीर 18 किलोमीटर का लंबा चौड़ा हो गया था। यहां से मऊ कितना दूर है? मऊ कितना दूर है यहां से? 10-15 किलोमीटर, 21 किलो, हम इतने समझ लो, 3-4 किलोमीटर और कम रहा, 3 किलोमीटर। यहां से मऊ इतनी दूर तक पूतना का शरीर इतना बड़ा हो गया था। और महाराज जितने भी पेड़ पौधे छोटे मोटे गांव के शरीर के नीचे आए, सबन को पता ही नहीं चलो कहां चले गए। बोलो राधे राधे। अब जैसे ही पूतना का शरीर गिरा तो बड़ी भयंकर आवाज हुई। सारे ब्रजवासी दौड़े, यमुना के किनारे गए तो क्या देखा, यमुना के किनारे पूतना का शरीर पड़ा है और उसके वक्षस्थल पर कन्हैया बैठे बैठे दूध पी रहे हैं। सो मैया दौड़ के गई, कन्हैया को उठाया और जैसे ही कन्हैया को आंगन में लाई सो गैया की पूंछ से कन्हैया को झाड़ने लगी। गैया की पूंछ से, हे गोविंद मेरे लाला की रक्षा करना, हे बिहारी मेरे लाला की रक्षा करना, हे ठाकुर जी हमारे लाला की रक्षा करना। अब कन्हैया गोदी में लेटे लेटे मुस्कुरा रहे, बाहरी मैया मुझे ही झाड़ रही हो और मेरे ही नाम से झाड़ रही हो और को भगवान ही नहीं मिले तुम्हें झाड़वे के लाने। हे गोविंद रक्षा करना, गोपाल मैं ही हूँ, गोविंद मैं ही गोपाल हूँ, मेरे नाम से मुझे ही झाड़ रही है मैया। अरे इतने बड़े बड़े संत बाबा, घटोरिया बाबा, कारसदेव बाबा, इतने बाबा हैं, किसी के नाम से झाड़ देती।
लेकिन मुझे झाड़ रही, मेरी नाम से झाड़ रही है मैया। सुखदेव जी कहते परीक्षित, ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को जलाने के लिए कई जगह चिता लगाई, अंगीठी लगाई, इतना विशाल स्वरूप था। और कई जगह चिता बना करके पूतना के शरीर को जलाया गया। पूतना का शरीर जला, सुगंध आई। शरीर जलता है, दुर्गंध आती है। पूतना के शरीर से सुगंध आई। क्यों? क्योंकि इसका स्पर्श मेरे ठाकुर ने किया था, इसका स्तनपान मेरे कृष्ण ने किया था, इसलिए पूतना के शरीर से सुगंध आई। और भगवान ने पूतना को वही गति दी जो आगे चल के मैया यशोदा को मिलनी है, माँ की गति। भगवान ने पूतना का भी उद्धार कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।